बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और जनाब वाला, आप सबको पता है कि ये लेक्चर किस बात पे है, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। और मैं भी ये लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए ये सोच रहा था कि शुरू करने से पहले ये सोच रहा था कि इसको रखूंगा कहाँ पे। तो उर्दू आईटी की एकेडमी की वेबसाइट में 200-301 की कैटेगरी बना लेंगे, क्योंकि जाहिर है हमने रिकॉर्ड करना है, आप लोगों ने हमें छोड़ना तो है नहीं अगर हमने रिकॉर्ड ना किया तो। उसके अंदर ये लेक्चर अवेलेबल होगा, मगर हम अपनी वेबसाइट पे भी रखेंगे और जो हमारे ऑर्डिनरी चैनल्स हैं। तो लिहाजा आपको, जिस तरह सब लोगों को पता है अब तक, हम लोग थोड़े लेट इस चीज़ को रिस्पॉन्स करते हैं क्योंकि हमने वीकेंड पे ये काम करना होता है। तो तकरीबन लास्ट एक डेढ़ हफ्ता हो गया है, तो पैनिक क्रिएट हुआ है इंडस्ट्री के अंदर तो नहीं है, मगर स्टूडेंट्स के अक्रॉस है कि सर नया सीसीएनए कब दे रहे हैं। तो आप लोगों को बताता चले, जिस तरह इसके टाइटल से पता चल रहा है कि फरवरी 2014 से तो आप ये सीसीएनए देना शुरू कर सकते हैं। सही है। इसका मटेरियल महीना पहले आएगा। तो हम लोग ऑलरेडी जो से हैं, सिस्को के साथ बड़े क्लोजली लिंक्ड हैं। अगर सिस्को की कोई भी बुक सीसीएनए से रिलेटेड पब्लिश होती है तो मुझे अलर्ट आ जाती है। तो जिस तरह ही वो बुक पब्लिश होगी तो बुक ऑर्डर कर देंगे, और बुक ऑर्डर कर देंगे तो सीरीज बन जाएगी। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उर्दू आईटी एकेडमी में प्रीवियसली भी जब नया सीसीएनए अपग्रेड हुआ था 3.0, और उसके बाद जब सीसीएनए सिक्योरिटी का अपडेट आया था, तब भी हमने बहुत जल्दी अपडेट कर दिया। तो लिहाजा इस बात पे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि सीसीएनए कब आ रहा है, कैसे आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा और कब अपडेट होगा। तो वो तमाम चीज़ें आपके पास आती रहेंगी। सही हो गया। तो आगे चलते हैं कि सवाल ये पैदा होता है कि अपडेट्स हैं क्या। सो डू नॉट पैनिक, कीप काम और ड्रिंक टी। ओके। सो न्यू एग्जाम जो है वो फरवरी 2020 तक आ रहा है। तो जिस तरह मैं इसको देख रहा हूँ, तो अभी आपके पास 7 महीने पड़े हैं। और मेरी रिकमेंडेशन, आपको सब लोग आपको डिफरेंट रिकमेंडेशन देंगे, मगर अक्रॉस द बोर्ड हर बंदे की रिकमेंडेशन में ये चीज़ लाजमी होगी कि अगर आपका सीसीएनए तैयार है तो आप सीसीएनए दे लें। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने 2020 के बाद दिया है या फरवरी 2020 से पहले दिया। अगर आपने फरवरी 2020 से पहले दिया तो आपका सीसीएनए 3 साल के लिए वैलिड है। सही हो गया। तो मेरी इंकरेजमेंट ये है कि आप अभी अगर जो सीसीएनए का जो भी प्लान कर रहे थे वो करते रहे उसी तरह। सीसीएनपी वालों के लिए भी यही रिकमेंडेशन है। सीसीआई वालों के लिए हमारा स्कोप नहीं है, वो सीसीआई वालों से पूछें। सही हो गया। तो सीसीएनपी वालों के लिए भी अगर आप फरवरी 2020 से पहले पहले अगर आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं तो वो देते रहें और उसी तरह देते रहें इंशाल्लाह, और पास करें। कोई मसला नहीं होगा, आपके पास 3 साल का सीसीएनए और सीसीएनपी होगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई कि जो सिस्को के जो सीसीएनए बड़ा वेस्ट किस्म का था, सात आठ सीसीएनए थे मेरे ख्याल में। सीसीएनए वायरलेस, सीसीएनए वॉइस, सिक्योरिटी, डाटा सेंटर, क्लाउड, साइबर ऑप्स। सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने कहा ये सारी चीज़ें फरवरी 2020 तक खत्म हो जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है, जो लोग कह रहे हैं हम प्रिपेयर करें, कर लें। आपको मना कोई नहीं कर रहा, आपके पास सर्टिफिकेशन होगी, वैलिड होगी। सही हो गया। उन्होंने कहा कि हमने इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया विद CCNA 200-301, जो कि एक नया सीसीएनए होगा। तो अभी हम आगे चल के देखते हैं कि उस सीसीएनए में क्या डिफरेंस है। इसी तरह सिस्को ने सीसीएनपी के अंदर भी यही काम किया, पर आज के लेक्चर का स्कोप नहीं है, मैं इसको छोटा सा बनाना चाह रहा हूँ। तो नए सीसीएनपी में भी यही ऐसी सूरत हाल है कि उन्होंने जो से वो 4 पेपर या 5 पेपर सीसीएनपी के लिए या सीसीएनपी सिक्योरिटी के लिए देने पड़ते थे, वो खत्म कर दिए। और उसके अंदर कोर और एक कंसंट्रेटेड एग्जाम आ गया। कंसंट्रेटेड एग्जाम का मतलब है कि आप स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। सही हो गया। उसको हल्का सा टच करेंगे हम। तो व्हाट्स नेक्स्ट, ये सिस्को का लिंक है, इसके ऊपर सारा कुछ पड़ा हुआ है। इंट्रोडक्शन टू सिस्को डेवनेट आ गया। एक डेवनेट एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम डिफरेंट जगहों पे जिक्र कर चुके हैं। ठीक है। डेवनेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट, और डी क्लाउड, जिस तरह डी क्लाउड भी एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके मजीद लर्निंग कर सकते हो। तो सिस्को ने अब ना, जो वो मनी मेकिंग जो स्कीम थी ना, वो थोड़ी कम कर दी है। अब आपको बहुत सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल हैं। ठीक है। और प्री रेक्विजिट खत्म कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रीवियस एग्जाम में अगर आपने सीसीएनपी डिजाइन करना था तो आपको सीसीएनए डिजाइन करना पड़ता था। सीसीएनए डिजाइन। ठीक है। डिजाइन उसके बगैर आप नहीं कर सकते थे। अब ये सारी प्री रेक्विजिट खत्म हो गया। आपने सीसीएनपी देना, आप मुंह उठा के सीसीएनपी दे लें, आपको सीसीएनए देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने सीसीआई देना, आपको सीसीएनए की जरूरत नहीं, आप सीधा जाके सीसीआई दे लें। तो ये एक एडवांटेज हो गया। अब फोकस करते हैं सीसीएनए। सीसीएनए 200-301 बुक अवेलेबल नहीं है अभी तक मार्केट में। ड्यूरेशन 120 मिनट्स हैं। और उसके जो से हैं 5 या 6 पार्ट हैं। नेटवर्किंग फंडामेंटल, नेटवर्क एक्सेस, आईपी कनेक्टिविटी, आईपी सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। ये चीज एक न्यू एडिशन आ गया आपके पास। तो मोस्ट प्रोबेबली जब हम 200-301 रिकॉर्ड करेंगे अगले साल,
तो हम लोग जो सा है आपको नए सिरे से आईपी एड्रेसिंग नहीं पढ़ाएंगे, नए सिरे से ईआईजीआरपी नहीं पढ़ाएंगे, नए सिरे से ओएसपीएफ नहीं पढ़ाएंगे। अगर इसमें कोई नई चीज होगी तो वो पढ़ाएंगे। तो मैंने एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी लगाई जो ऑलरेडी सीसीएनपी लेवल पे था कि यार देखना जरा क्या कुछ है, सवाए इस डोमेन के और कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास नहीं अवेलेबल। सही हो गया। और ये कोई इतनी बड़ी डोमेन नहीं है, ये 10% भी आपके एग्जाम का नहीं है। तो ये पुराना सीसीएन है ऊपर, जिसमें 7 टॉपिक्स हैं और इसमें जो से हैं 6 टॉपिक्स हैं। सो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। हम इसको थोड़ा फोकस करते हैं। ये जो नया सीसीएन है, नया सीसीएन में नेटवर्किंग फंडामेंटल उसी तरह, नेटवर्क एक्सेस उसी तरह, नेटवर्क एक्सेस, लेयर 2 टाइप ऑफ कनेक्टिविटी, आईपी कनेक्टिविटी, आईपी सर्विसेज, ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी फंडामेंटल। सीसीएन ने सिक्योरिटी से थोड़ी सी चीजें निकाल के दे दी, लेयर 2 सिक्योरिटी भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी भी काफी हद तक इसी के अंदर कवर हो गई है। ठीक है। और उसके बाद ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। तो ये 10% आपका सीसीएनए चेंज हुआ और कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ खास चेंज नहीं हुआ। सही हो गया। तो ये आप लोगों को सिर्फ क्लैरिफाई करने के लिए या आपकी तसल्ली के लिए मैंने ये आपको दिखा दिया है। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैसेज यही है, अगर आप सीसीएनए की तैयारी कर चुके हैं तो आप सीसीएनए का पेपर दे लें। आपका सीसीएनए 2019 में आपने दिया है, 20 21 22 तक रेडी हो वैलिड रहेगा। 22 में जाके अगर रिन्यू करना होगा कर लीजिएगा, वरना सीसीएनपी का पेपर देके आगे मूव हो जाएंगे। ठीक है। दैट इज ओवरऑल। मगर मैंने जो सा 2-4 वेबसाइट्स खोली हुई थी, मैंने कहा वो भी दिखा दूं आप लोगों को। ये हैमस्टर की पिक्चर भूल जाए। सही है। और ये मैंने थोड़ा फन ऐड करने के लिए किया था। आपको पता है मैं जरा फन ऐड करने की कोशिश करता हूँ अपने लेक्चर्स में, जो कि आजकल नहीं हो रहा क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। एनीवे, तो ये आपका पुराना सीसीएनपी के टॉपिक्स हैं। ठीक है। अगर आप इसको देखें, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के अंदर वही सारा कुछ है। ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, आईपीएस, टीयर 3 स्पाइन एंड लीफ को थोड़ा सा उन्होंने टच किया है, आर्किटेक्चर को। उसके बाद कोई ईयू आई 64, ये हम लोग ऑलरेडी टच कर चुके हैं, एसएसआईडी। ठीक है। उसके बाद आ गया नेटवर्क एक्सेस, तमाम लेयर 2 कनेक्टिविटी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, रेडियस, टेकएक्स क्या होता है, आईपी कनेक्टिविटी। ठीक है। राइटिंग प्रोटोकॉल के कोर्स, ओएसपीएफ वर्जन 3, आईपी सर्विसेज, ऑलमोस्ट डीएससीपी, नेट, एसएनएमपी वगैरह, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, बिल्कुल बेसिक सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। तो असल चीज जो 10% ऐड हुई है वो ये है। इम्पैक्ट द नेटवर्क मैनेजमेंट कैसे होती है, एक्सप्लेन है, करके भी नहीं दिखाना। कंपेयर ट्रेडिशनल नेटवर्क विद कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग। ठीक है। एपी की एम की कहानी है। सब डिस्क्राइब अ कंट्रोलर बेस्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड आर्किटेक्चर, कंपेयर ट्रेडिशनल कैंपस, डीएनए। ठीक है। रेस्ट एपीआईज। ये अभी उर्दू आईटी अकेडमी पे क्विज चल रहा है, पोलिंग चल रही है। अगर वो हो गया तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी ही सीसीएनपी से पहले पहले पढ़ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेवल सर्टिफिकेशन, जिस तरह आप देख रहे हैं सीसीटी। ठीक है। ये हम पढ़ते ही नहीं है, हम सीसीएनए पे सीधा जंप मारते हैं। डेवनेट की एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, हम उसको कवर नहीं कर रहे क्योंकि वो प्रोग्रामेबिलिटी से रिलेटेड है, मोस्टली प्रोग्रामर्स रिलेटेड है। सीसीएनए के बाद सीसीएनपी एंटरप्राइज। सीसीएनपी एंटरप्राइज के अंदर अब उन्होंने फर्दर ऐड कर दिया, हम हल्का सा टच करते हैं। सीसीएनपी कोलैबोरेशन, डाटा सेंटर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर, सीसीएनपी वायरलेस, सारे का सारा इसमें आ गया। और सीसीआई इसी तरह। सही हो गया। तो अगर हम लोग सीसीएनए के टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, हम उसको बंद कर दें तो मैं जल्दी से सीसीएनपी को टच कर लूँ। ये जो से हैं ये हमारी पुरानी सीसीएनपीज हैं। ठीक है। और ये हमारा सीसीएनपी एंटरप्राइज खोलते हैं। अगर आप सीसीएनपी एंटरप्राइज के अंदर जाएं तो आप देखेंगे कि सर्टिफिकेशन को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। वन इज कॉल्ड कोर एंड वन इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड। कोर के अंदर जो सा है एक एग्जाम है जो आपने लाजमी देना है, और उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप वायरलेस एक्सपर्ट बनना चाहते हैं वायरलेस का दे दें, राउटिंग एंड सर्विसेज का देना चाहते हैं, ठीक है, इसी तरह एसडी वैन का देना चाहते हैं, ठीक है, इसी तरह सिस्को एंटरप्राइज सोल्यूशन, प्रोग्रामिंग एंटरप्राइज सोल्यूशन देना चाहते हैं। मगर कोर के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो सारे आपके किधर गए भाई टॉपिक्स, ये ठीक है, ड्यूल स्टैक, वर्चुअलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क एश्योरेंस, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। ठीक है। और एग्जाम टॉपिक्स खोल लेते हैं यहाँ से। ये कोर है, यानी ये आपने पढ़ना ही पढ़ना है कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड सीसीएनपी के अंदर क्या कुछ है। ठीक है। कौन पढ़ाएगा मुझे नहीं पता अभी तक। वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन काफ़ी फेमस हुई हुई है आजकल हर जगह। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ई आई जी आर पी, ओ एस पी एफ, ठीक है, आर एस एस आई डी, एस एन आर, सिग्नल टू नॉइज रेशो मेरे ख्याल में। नेटवर्क एश्योरेंसेज। ठीक है। ये हार्ड कोर जो सा है डीएनए का टॉपिक है, और नेट कॉन्फ एंड रेस्ट कॉन्फ। और उसके बाद सिक्योरिटी, एपीआई सिक्योरिटी, अगेन रेस्ट एपीआई, ये हम लोग इंशाल्लाह कवर कर लेंगे अपने, अगर हमने प्रोग्रामेबिलिटी का पुलिंग हुई। ये सॉल्ट स्टैक है, शेफ, पपेट और एंसिबल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो अब पढ़ना शुरू कर देना है। यांग को भी हमने कवर करना है इंशाल्लाह।
तो ये चीजें जो सी हैं फंडामेंटल हो रही हैं। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि फंडामेंटल काफी इंपॉर्टेंट है। हल्का सा टच कर लेते हैं सीसीएनपी सिक्योरिटी फंडामेंटल को, क्योंकि बहुत सारे लोग सीसीएनपी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो हम मैंने अपने ट्रेनर से बात की है, मैंने उसको कहा तुम ना आईएससी पढ़ाना शुरू कर दो, तो जब ये कोर आएगा तो हम कोर की बात करेंगे। अभी हम सीसीएनपी सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये सीसीएनपी सिक्योरिटी कोर है, और ये नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, कंटेंट सिक्योरिटी, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, डिटेक्शन सिक्योरिटी। सो अगर उसके एग्जाम टॉपिक्स में देखें, ठीक है, हम लेक्चर हमारा सीसीएनपी से था, सीसीएनए से रिलेटेड था, सीसीएनपी डॉस डी डॉस एपीआईज, अगेन एपीआईज का जिक्र आ रहा है यहाँ पे। नेटवर्क सिक्योरिटी, प्राइवेट वीलैन्स, वीपीएन, साइट टू साइट रिमोट एक्सेस वीपीएन, सारा कुछ। सिक्योरिंग द क्लाउड, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, आई निस्ट के कुछ स्टैंडर्ड, डेवसेकऑप का कॉन्सेप्ट, सीआई/सीडी पाइपलाइन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। कंटेंट सिक्योरिटी, सिस्को अम्ब्रेला होगा इसके अंदर कहीं ना कहीं, ये सिस्को अम्ब्रेला है, यूआरएल फिल्टरिंग वगैरह की स्टोरी। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, एम्प की स्टोरी होगी, एमडीएम होगा। और विजिबिलिटी एंड एनफोर्समेंट। सही हो गया। तो ये कोर एग्जाम होंगे। इन कोर एग्जाम्स के बाद अगर आप फर्दर अपने आप को किसी और स्पेशलाइजेशन में लेके जाना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप आईएससी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आईएससी कर लें। ईमेल अप्लायंसेस, वेब सिक्योरिटी अप्लायंसेस, वीपीएन, सिस्को सिक्योरिटी सोल्यूशन, प्रोग्रामिंग सिस्को सिक्योरिटी, या फायर पावर। सही हो गया। तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट ये है कि आपके पास 7 महीने हैं आराम से, जो सीसीएनए साइबर ऑप पढ़ रहे थे सीसीएनए साइबर ऑप दें, सीसीएनए नेटवर्किंग दे रहे थे नेटवर्किंग दे लें। और जब आप लोग फारिग हो जाएंगे, आपके पास 3 साल की प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेशन होगी, कहीं आपकी सर्टिफिकेशन नहीं जा रही। सवाल ये पैदा होता है सीसीएनपी के 2 दे दिए, 2 रह गए तो दे लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो खुश रहें, दुआ में याद रखें, फिर जब सीरीज शुरू होगी तो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।